ज़ियारत में कायद आज़म की आखिरी रिहाइश का खूबसूरत फलों के बागात और सनोबर के दरख्तों से ढके बुलंद पहाड़ ज़ियारत की खूबसूरती का लाजवाब मंजर पेश करते हैं। मगर दूसरी जानिब बेरोजगारी, गुर्बत की इंतहा और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम फराहमी और ऊपर से मौसम की शिद्दत इन लोगों को पूरा साल मुश्किलात से बाहर निकलने नहीं देती। ज़ियारत के नवाही इलाके गुटा में तकरीबन 250 से 300 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है, जिनके पास पीने के लिए पानी का जरिया सिर्फ ये तालाब है। ऊपर आबादी से नीचे तालाब तक तकरीबन 1000 फुट तक गहराई है। इतनी ऊंचाई से खतरनाक रास्ते पर चलकर नीचे आना और पानी भरकर 1000 फुट की बुलंदी पर चढ़ना यकीनन दिल दहला देने वाला मंजर पेश होता है, खास तौर पर अगर यही काम खवातीन, बुजुर्ग या छोटे बच्चे करते नजर आए। इधर जो है हम लोगों ने जनानी ने पानी इधर उठाया गैलन का, फिर उधर से गिरा दिया, नीचे आ गया, किसी का पाँव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। नो अभी ये रस्ते जो है हम लोगों ने ऐसा हाथ कूलिंग से बना दिया गया। पहला रास्ता मस्ता कुछ भी नहीं था गया। हम लोग जनाना बच्चे बहुत खसारे में तक गए। हम लोग शहर में मजदूरी किया, इधर परेशान था, चाहिए बच्चे ने पानी लाया नहीं लाया, पहाड़ ऐसे सख्त पहाड़ तक है। अभी जो है तुम लोग ये मेहरबानी करो तो फिर देखो बच्चे तो गैलन उठाए, फिर इस चढ़ाई पर जब गिर गया तो नीचे नदी पर आएगा वापसी। जिस उम्र के ये बच्चे हैं, इनके हाथों में खिलौने, कलम या किताबें होनी चाहिए, मगर तालीम के तसव्वुर से बहुत दूर ये बेचारे पानी की मुशक्कत से ही फरागत नहीं पाते। पानी की तरह ज़ियारत में और भी कई गंभीर मसाइल हैं। एको के ताउन से मुस्लिम हैंड्स को यहाँ आकर इन मसाइल को जानने और हल करने का मौका मिला। गैर मामूली हालात में काम करने के लिए गैर मामूली काबिलियत दरकार थी। ताहम मुस्लिम हैंड्स ने एक ऐसी टीम बनाई जो मुकामी लोगों को बेहतर तौर पर समझने और हर तरह के इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म थी। मानूम साहिब मोहम्मद अली दाखिल से मुर्द प्लारा जुगुलजार दाजल दजमुर वर अब्दुलमनान जमुर गदा कल दे बिल्कुल बेरोजगार बे तालीम मियो बे ख्वार दर पर दर टकोर तबाह बर्बाद बिल्कुल रोडونه داسې باندې چې موږ بیا بازار لزو بیا بلچیا خس کی د روډ په بلچو صفا کوو ته بازار لزو ته دې ځای دا واوره پر تای 15 فوټه باور خو ډیر غټه فاصله بس په دوه ورځې مو دا روډ ته بازار نه خلاصول بیا ته بازار لزو دا په یخ کې نو موږ دلته ناس بس دغه بدغه انګټ په زړو مکانو کې په دغه لرګي مرګي دلته سره ټولو بس په دغه موږ گزاره ده۔ یہ ہمارا رواں سال ہے جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں۔ اس کے بالکل سٹارٹ میں جنوری فروری میں یہاں پہ بہت طوفانی برف باری ہوئی تھی اور اس برف باری میں جو ہے نا لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور ان کے گھر جو ہے وہ جو ان کے ریزیڈینشل سٹرکچر تھے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئے تھے۔ سروائیول ان کے لیے بڑا چیلنج بن گیا تھا، بٹ تھینکس گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم ہینڈ کی ٹیم کو یہ موقع دیا کہ مسلم ہینڈ کی ٹیم فرسٹ رسپانس کے لیے یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایمرجنسی سے نکالنے میں کافی حد تک سپورٹ کیا۔ صورتحال اتنی پیچیدہ تھی کہ ہمارے والنٹیئرز بھی اور ہماری ٹیمز بھی بے بس ہو گئی تھی یہاں پہ پہنچنے کے لیے چونکہ برف بہت زیادہ تھی۔ سو پاک آرمی نے اور جو ایف سی کے جوان ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ ہماری ٹیمز کو سپورٹ کیا اور پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی ایمرجنسی ضروریات فوڈ کی صورت میں اور وینٹرائزڈ کٹ کی صورت میں ان کی یہاں پہ پوری کی گئی۔ لیکن چونکہ ڈیزاسٹر اپنے اسکیل کے حساب سے کافی بڑا تھا اور لوگوں کی اپنی یہ کیپیسٹی نہیں تھی فائنینشیل کیپیسٹی اور کہ وہ اس کو رسپونڈ کر پاتے، سو پھر مسلم ہینڈ نے ڈیفرنٹ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا اور تھینکس گاڈ کہ مسلم ہینڈ کو ایکو کی صورت میں ایک بہترین ڈونر ملا اور ایکو نے پھر ہمیں جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ میں ہمیں فنڈنگ کی اور اس پروجیکٹ کا جو ٹائٹل تھا یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ایمرجنسی رسپانس فار فلڈ اینڈ سنو فال افیکٹڈ
in district Ziyarat. दूर दराज इलाके थे और हमारा ये 16 विलेजेस थे, 3 यूनियन काउंसिल और 2 तहसील थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते सर यहाँ रास्ते कच्चे थे, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते से हमें जाना पड़ता था। गाड़ियों में जाते थे, वहाँ पहुँचते जब गाड़ियाँ नहीं जाती थी हम उस बेनिफिशरी तक पहुँचने के लिए पैदल भी जाते थे, घंटा 1.5 घंटे सफ़र करते थे, फिर उस तक पहुँच कर वो रजिस्टर्ड कर लेते थे बेनिफिशरीज, फिर इनका हम हेल्प करते। इसके प्रोसेस हमारे ये क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया था कि इनकी जो हमारे बेनिफिशरीज है जो मोस्ट वनरेबल है उनका जो माहाना उनकी आमदनी 15,000 से कम होगा, या कोई बेवा है या कोई ऐसे घर हैं 7 की तादाद से बड़े हों, और बाकी ये जो मुस्तहिक हैं और जिनके पास रोज़गार वगैरह नहीं, और ये जो आइलिया या जो बर्बादी हुई थी, स्नोफॉल हुई थी और इनसे मुतासिर भी हो, तो इनके साथ इन कम्युनिटी के साथ हमने वो बेनिफिशरीज चुनना शुरू कर दिया था। प्रोसेस हमने सेट कर दिया था बेनिफिशरीज की फैसिलिटेशन के लिए। अब एक HBL कनेक्ट थी और एक इजी पैसा के ज़रिए, बायोमेट्रिक के ज़रिए और SNSC के ज़रिए उस बेनिफिशरी तक हम इसको कैश पहुंचा देते थे। हमारा नाम पाइंद खान है, हम चकतेरा इलाके से आया है। बर्फ़बारी भी के पहले साल बहुत सर्दी था, बहुत बर्फ़बारी हुआ, उसके वजह से हमका मकान क्रैक था, और उससे बाद मुस्लिम एंड्स आया, उसके हमसे ताउन किया, उसके ताउन के वजह से हम मकान का मरम्मत किया, और उसके आखिरी पेमेंट है उसका भी हम उस मकान पर लगाएगा। हम गरीब आदमी है, हमसे उसके बहुत ताउन किया, हम उसका शुक्रिया अदा करेगा मुस्लिम एड का। ये हैं वो घर जिन्हें हालिया बर्फबारी की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। मुस्लिम हैंड्स के ताबन से मुरम्मत के बाद ये रहने के काबिल तो हो गए हैं, मगर मौसम की शिद्दत का मुकाबला ये अब भी नहीं कर सकते। हमारे जो 295 बेनिफिशरीज थे दे वर हाईली वल्नरेबल, उनको हेल्थ और हाइजीन का जो है के हवाले से कोई सेंसिटाइजेशन उनमें नहीं थी पाई जा रही, तो हमने एक तरफ अवेयरनेस पे काम किया, सेंसिटाइजेशन दी, और दूसरी तरफ इन्हीं जो फैमिलीज़ थी हमारी आइडेंटिफाइड वल्नरेबल फैमिलीज़, हमने इनको 295 टॉयलेट्स भी कंस्ट्रक्ट करके दिए। टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने उनको सप्लाइज़ जो है ना वो टॉयलेट रिलेटेड सप्लाइज़ प्रोवाइड की, जिसमें कमोड था, सीट थी, पी ट्रैप था, ऊपर टीन की एक चादर थी डालने वाली, और बाल्टी मक्का जो एक वाशरूम की बेसिक ज़रूरियात हैं सिर्फ हमने वो प्रोवाइड की, और इसमें हमारी सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रही। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, हम ज़िला ज़ियारत का रहने वाला है। हमारे किले का नाम है किली पेड़ चौतरा। हमारे साथ मुस्लिम में एक ने बहुत ताउन किया है, हमारे किले वाले के लिए सहूलत के लिए वाशरूम दिया है। हमारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात था, हम सर्दियों में बर्फबारी में हम लोग इधर ही रहते हैं पूरा साथ, हमारे बच्चे औरतें बाहर निकलते थे बर्फबारी में। इन लोगों ने हमको बहुत सहूलत दिया है, हम बहुत खुश हैं इन लोगों से। कोविड ने जो है ना वो जकड़ा हुआ था कम्युनिटीज़ को, और अगरचे हमारा प्राइम मैंडेट कोविड के ऊपर काम नहीं था, लेकिन हमने इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और कोविड-19 के हवाले से भी हमने जहाँ डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट किया, वहीं पे कम्युनिटीज़ को भी हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेशन दी। यहाँ पे हमने इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अपने महदूद से वसाइल के अंदर रहते हुए हमने 16 कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और उनकी वाटर रिलेटेड इमीडिएट नीड को एड्रेस किया, और हमने कम्यूनल वेल जो यहाँ का ट्रेडिशनल वाटर सोर्स है हमने उनको रिहेबिलिटेट किया। हमने इनकी टूटी फूटी पाइपलाइंस जो थी हमने वो पाइपलाइंस बिछाई, हमने उनको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बना के दिए जहाँ पे मैक्सिमम लोग मिनिमम टाइम के अंदर अपना जो है ना वो पानी भर के अपने घरों की ज़रूरियात पूरी कर सकें।
सर जी, यहाँ पे पानी का तो बहुत ही बड़ा मसला था। पानी यहाँ पे नहीं था, पहले एक पुराना टैंकी था, ख़राब था। फिर मुस्लिम हैंड वाले आया, फिर इसका रिपेयर किया टैंकी का। फिर तकरीबन 5000 फुट दूर था पानी हम लोगों से। ये बच्चे औरतें यहाँ से जाते थे, पानी लाता था, इस पहाड़ पे चढ़ता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल था बच्चों को जाने के लिए और आने के लिए, बहुत ही बड़ा मुश्किल था। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे अभी सारे किले वाले खुश है कि पानी घर पे पहुँच गया। जो बच्चे भी यहाँ से पानी ले जाते हैं, सब कुछ यहाँ से होता है। कपड़े धुलाई के लिए ये भी जगह बनाया इधर ही। भी मुस्लिम एंड वालों के लिए दिल ही से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे और कामयाब रखे कि हम लोगों के लिए पानी पहुँचाया और इतना बड़े तकलीफ़ से निकाला।